सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परिवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2024। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षाएं चल रही हैं। हेड रेडियो ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्क्स ऑफ स्टाफ के तो मेरे ख्याल से सभी शिफ्टों, जितनी शिफ्टों में एग्जाम होने थे वो हो चुके हैं। तो अभी 1 तारीख से असिस्टेंट ऑपरेटर और जिनका आज एग्जाम है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। इससे पहले हम 31 वीडियो बना चुके हैं जिसमें लगभग 1600 क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें जरूर देख लें। और जितने भी मैंने ये रिवीजन के तौर पर सेट कराए हैं, यहाँ से काफी क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? लगभग सबको पता होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही है, अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन सी सही है, अल्ट्रासाउंड। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग हाथों में ले जाना आसान होता है, क्योंकि? इसका कारण क्या है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आराम से पढ़िए और सोचिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करनी है। जब मैं आंसर बताऊंगा तो फिर आप उसको कभी भूलोगे नहीं। आप मेरा आंसर सुनेंगे तो फिर आप भूलने का मतलब ज्यादा चांस रहते हैं। पहले क्वेश्चन जो जैसे मैं पढ़ता हूं साथ ही साथ पढ़िए और फिर उनमें से देखिए कौन सा आंसर आपके हिसाब से सही हो सकता है ना। फिर मैं जब बताता हूं तब आप मिलान कीजिए, क्या मैंने जो आंसर इसमें से टिक किया था अपने माइंड में वो सही था, है ना। और यह जो आपका गलत होता है तो जो मैं आंसर बताता हूं उस पर गौर कीजिए, आप भूलेंगे नहीं फिर उसको। ऑप्शन सी सही है, गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्रों पैरों में होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बांध की दीवार नींव पर अधिक चौड़ी होती है, क्योंकि इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ही आज लगभग ज्यादा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी सही है, वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है? आपको यह बताना है। ऑप्शन ए सही है, तेल होता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुआरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आपको बताना है फुआरा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बर्नौली सिद्धांत पर। ऑप्शन ए सही है, बर्नौली सिद्धांत पर। फुआरा बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका कारण है? आपको 4 ऑप्शन में से बताइए। गर्म मौसम के दौरान पंखे से सुख मिलता है, इसका क्या कारण है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है। या ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। ठीक है, ऑप्शन में यदि ये रहता है कि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है तो या तो हमारा पसीना जल्दी सूख जाता है ये होगा ऑप्शन में, या होगा हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है। तो आपको इस पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय तनाव का परिणाम होता है? ऑप्शन सी सही है, केश का क्रिया या केशकत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर, पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, घट जाता है। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तांबे की छड़ है और दूसरी इस्पात की, दोनों को पानी में डालने पर एक जैसा उत्क्षेप होता है, इस प्रकार दोनों का, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आयतन समान है।
इस प्रकार दोनों का आयतन समान है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या होता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन सी सही है, तेल का पृष्ठ तनाव, तेल का पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होता है? चार ऑप्शन में से। झूला झूले हैं आप कभी? पहले बहुत झूलते थे, है ना, गांवों में जब सावन आता था लड़कियां बहुत झूलती थी। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होता है? ऑप्शन बी सही है, बढ़ जाती है। ऑप्शन बी सही है, बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? द्रव चालित ब्रेक निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करते हैं? ऑप्शन ए सही है, पास्कल नियम, पास्कल नियम, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? आपको यह बताना है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, अपकेंद्री बल। ऑप्शन बी सही है, अपकेंद्री बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केस का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? यदि किसी साधारण कांच की नली और एक कांच केस का नली दोनों को पानी के बीकर में डाला जाए तो पानी निम्नलिखित में से किस में उठेगा? चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल कांच केस का नली में, केवल कांच केस का नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है? वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। ऑप्शन बी सही है, अभिकेंद्र बल के कारण, अभिकेंद्र बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? ऑप्शन सी सही है, संवेग संरक्षण का नियम। रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तड़ित निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी सही है, विद्युत विसर्जन, विद्युत विसर्जन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारण नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि भले कितनी हाई वोल्टेज तार हो, पक्षी उन पर बैठे रहते हैं एक एक तार पर, है ना, लेकिन वो फिर भी कोई भी मतलब बिजली उनको नहीं पकड़ती या पक्षी नहीं मरते हैं। तो ऐसा कारण क्या है? ऑप्शन सी सही है, वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए समृद्ध पथ नहीं बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालक वह चालक है जिसका, अतिचालक वह चालक है जिसका, ऑप्शन सी सही है, प्रतिरोध शून्य होता है, प्रतिरोध शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल जो संकेत होते हैं को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? ऑप्शन बी सही है, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी सही है, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? टेप रिकॉर्डर को निम्नलिखित में से किस चीज के समीप नहीं रखा जाना चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चुंबक के करीब। ठीक है, ऑप्शन बी सही है, चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा? यदि तांबे के तार को दोगुना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, 4 गुना। उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? निम्नलिखित में से किसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है? चार ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, बैटरी। ऑप्शन सी सही है, बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में आए हुए हैं, अलग अलग एग्जामों में। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अभी एएलपी की वैकेंसी आपको पता है, उसका
रेलवे भर्ती बोर्ड ने उसकी परीक्षाएं भी निश्चित कर दी हैं कि कब कब उनका CBT 1 CBT 2 होगा, है ना। रिजल्ट फाइनल कब निकलेगा, DV कब होगा, सब डेट फिक्स कर दी है। आप पढ़ते रहिए, निरंतरता बनाए रखें पढ़ाई में, ठीक है। ये नहीं ये एग्जाम हो गया पढ़ाई छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है। ऊनी कपड़े सर्दी से शरीर की रक्षा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऑप्शन बी सही है, वे ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? CD-ROM डिस्क को पढ़ने में निम्नलिखित में से किसकी जरूरत होती है? ऑप्शन ए सही है, लेजर किरण की, लेजर किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृति ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? निम्न में से किसके द्वारा सूर्यातपन का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकृति ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी सही है, जलवाष्प। ऑप्शन सी सही है, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? आपको बताना है 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं इनमें से सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान किसमें होता है? ऑप्शन डी सही है, जल। ऑप्शन डी सही है, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग बताना है आपको, सर्वाधिक किसमें होता है? ऑप्शन सी सही है, इस्पात में। ऑप्शन सी सही है, इस्पात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? विकृति विज्ञानी प्रयोगशालाओं में प्रयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसा प्रतिबिंब बनाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आवर्धित आभासी सीधा प्रतिबिंब, ठीक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? किसी खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता कैसे कम की जा सकती है? आपको ये बताना। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही है, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर, नेत्रिका की फोकस दूरी बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? सुदूर फोटो चित्रण में प्रकाश की कौन सी किरणें प्रयोग में आती हैं? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, इंफ्रारेड किरणें। ऑप्शन ए सही है, इंफ्रारेड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमी की माप डैश के द्वारा किया जाता है? नमी की माप डैश के द्वारा किया जाता है? नमी की माप डैश के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन डी सही है, हाइग्रोमीटर। ऑप्शन डी सही है, हाइग्रोमीटर। आपको अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखनी है। एक आपके ज्यादा 1 मिनट लगेगा, मैं आपको एक वो बताता हूँ, उससे आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। एक ऐसा लड़का होता है, ये रियल कहानी है। वो लड़का दाऊजी की तरफ का था, मथुरा डिस्ट्रिक्ट का, आगरा में महिंद्रा में कोचिंग करता था। उस लड़के के हाई स्कूल में 3rd डिवीजन था और इंटर में उसकी 2nd डिवीजन थी, है ना। पढ़ने में वो बिल्कुल नॉर्मल था, कोई ज्यादा वो नहीं। वो महिंद्रा में 1 साल 2 साल तक पढ़ता रहा और वो SSC की तैयारी कर रहा था। लेकिन वो महिंद्रा में ज्यादातर बच्चे वो पढ़ते हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, लेकिन उसने लगातार 3 साल तक महिंद्रा में ही पढ़ता रहा। कंटिन्यूटी की बात बता रहा हूं मैं। फिर वो उसको धीरे धीरे वो लगातार जब 3 साल तक पढ़ाई में लगा रहा तो उसे इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, है ना। उसने CGL निकाला, पहले टैक्स असिस्टेंट में उसका हुआ, वो नहीं गया। अपना पढ़ाई में लगा रहा, अगले साल फिर दोबारा उसने एग्जाम दिया, इंस्पेक्टर लगा, किसमें? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, तब वो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप पढ़ाई में पहले से भले ही एवरेज रहे हो, कमजोर रहे हो, लेकिन जिस समय पढ़ाई की जरूरत है आप उसमें निरंतरता बनाते हुए पढ़ते रहें। आपको कामयाबी 100% जो आपने सोच रखा है वो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कोई नहीं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, अरे हम तो पहले से ही पढ़ाई में कमजोर हैं। कोई पढ़ाई में कमजोर नहीं होता, कोई होशियार नहीं होता, जो पढ़ता है वो होशियार हो जाता है, ठीक है। तो किताबों की तरफ अपना मन लगाइए और किताबों को पढ़ो, जितना बने उतना अच्छी मेहनत करो
आपको सफलता मिलनी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, अरे सरकारी नौकरी है ही कहाँ। जो पढ़ता है सरकारी नौकरी, एक एक बच्चा ऐसा होता है, जब आप बिल्कुल एक पीक पॉइंट पर पहुंच जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो आपकी इतनी मतलब सर्विसों में नंबर आ जाता है कि आप सोच नहीं सकते इसमें किस में जाऊं, मैं इसमें जाऊं इसमें जाऊं, उस तरीके से। ठीक है, तो आप पढ़ते रहें और बिल्कुल मोटिवेट रहें। ये नहीं कि ये क्या हुआ, या तो किसी परीक्षा में आपके कम मार्क्स रह जाते हैं और आप उसमें सफल नहीं हो पाते हैं तो निराश ना हो। उस परीक्षा से सीखे कि किस तरीके से क्वेश्चन आए थे और मैंने गलती कहाँ की, है ना। और जितना बने अपनी जो सोसाइटी का मतलब यह है कि आप जिन बच्चों के साथ रहते हैं ऐसे बच्चों के साथ रहने की कोशिश करें जिनके बिल्कुल मतलब जिनको जुनून है एक तरीके से पढ़ने का और सर्विस पाने का, है ना। तो उससे आप मोटिवेट रहेंगे। और जितना बने उतना लाइब्रेरी ज्वाइन करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ का माहौल एक इस तरीके का मिल जाता है आपको कि सब बच्चे पढ़ते हैं तो आपका भी मन लगता है। ठीक है, आपकी 2 मिनट खराब कर दिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशाल झरने की तली में पानी का तापक्रम उसके सबसे ऊपरी भाग की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे रखे। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है। 4 ऑप्शनों में से ऑप्शन बी सही है, तली के पानी में अधिक स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप ग्रहण करने का कारण क्या है। रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी, ऑप्शन डी सही है, पृष्ठीय ताप पर। पृष्ठीय ताप पर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का साधारण तापमान होता है, आपको ये बताना है मानव शरीर का साधारण तापमान कितना होता है। ऑप्शन बी सही है, 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मोस्टेट का उपयोग रेफ्रिजरेटर के तापमान को नियंत्रण में किया जाता है, इसमें होता है या अवलिक होती है, ऐसा 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। ऑप्शन ए सही है, एक द्विधात्विक पट्टी। ऑप्शन ए सही है, एक द्विधात्विक पट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकाल में अधिक गर्म होने का कारण है। 4 ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बी सही है, कच्ची मिट्टी बुरी चालक है। कच्ची मिट्टी बुरी चालक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा। एक निर्वात मार्जक भाप के अंतर नियम के अनुसार कार्य करता है, चंद्र में वह कैसे कार्य करेगा, आपको यह बताना है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्य नहीं करेगा। ऑप्शन बी सही है, कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परावैंगनी। ऑप्शन डी सही है, परावैंगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया का दूसरा नाम है। मायोपिया का दूसरा नाम है, आपको यह बताना है मायोपिया का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए सही है, समीप दृष्टि दोष। समीप दृष्टि या निकट दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहां पर फोकस होगा। आपको ये 4 ऑप्शन में से क्या चूज करेंगे। यह प्यारे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आप पढ़ाई में ज्यादा वो हो जाते हो, मुझे ये नहीं पता चलता कि हाँ एक्चुअल में बच्चों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और वो पढ़ने में जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें रुचि ले रहे हैं। तो लाइक से ये पता चलता है हाँ एक्चुअल में इतने बच्चे मेरी वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दृष्टिपटल के सामने। दृष्टिपटल के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस जो शब्द है कैसे दिखाई देगा। आपको यह बताना है, एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद जो एम्बुलेंस शब्द है वो कैसा दिखेगा। ऑप्शन बी सही है, जिस तरीके से लिख रखा है उस तरीके का दिखेगा। ठीक है, आप देख सकते हैं, मतलब जो पीछे वाला शब्द था आपने रीजनिंग में सवाल किए होंगे ना, वो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए
जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है, उस विकिरण ऊर्जा का नाम बताइए जिसकी न्यूनतम ऊर्जा है। ऑप्शन डी सही है, सूक्ष्म तरंग विकिरण। ऑप्शन डी सही है, सूक्ष्म तरंग विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगी? ऑप्शन सी सही है, 2 मीटर तक। ऑप्शन सी सही है, 2 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बाद में क्या आएगा आपको ये बताना है। ऑप्शन डी सही है, वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। भिन्न कोणों वाले परंतु समान ऊंचाई वाले दो आनत समतलों पर किसी गोले के लुढ़कने में वही समय और वही गतिज ऊर्जा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था? आपको बताना है सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। ऑप्शन बी सही है, जॉनी केपलर ने। जॉनिस केपलर ने, जॉनिस केपलर, बी ऑप्शन सही है, केपलर्स लॉ बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 48 है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन बी सही है, कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिससे कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, ऑप्शन ए सही है, कम हो जाता है। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर कम हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दृष्टि के पश्चदीप्त सिद्धांत के आधार पर निर्मित होता है। ऑप्शन ए सही है, कैमरा। ऑप्शन ए सही है, कैमरा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।